9 दिसंबर 2009 की सुबह उत्तर प्रदेश के संभल जिले के एक छोटे से गांव में एक भयावह घटना घटी। यह घटना न केवल एक परिवार के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए एक बड़ा सदमा थी। यह कहानी है 14 वर्षीय एक नाबालिग लड़की की, जिसकी जिंदगी 2 आरोपियों की क्रूरता के कारण समाप्त हो गई। यह कहानी उसके साथ हुए बलात्कार और हत्या की है, जिसने न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से एक लंबी कानूनी लड़ाई को जन्म दिया। यह कहानी एक अपराध की कहानी है। कहानी सत्य घटना पर आधारित है, किंतु इसके पात्र काल्पनिक है। तो प्रस्तुत है कहानी न्याय की राह में एक क्रूर अपराध की कहानी। सुबह करीब 8 बजे शिकायतकर्ता राकेश की पत्नी सुरेखा गन्ने के खेत में कृषि कार्य के लिए जंगल गई। उसके बाद करीब 10:30 पर राकेश की 14 वर्षीय बहन मृतक भी चारा लेने के लिए घर से निकली। उसे जंगल जाते हुए कृपाल सिंह, समरपाल और दिनेश ने देखा। वह चारा इकट्ठा करने जा रही थी, लेकिन वह वहां नहीं पहुंची। जब सुरेखा घर लौटी और मृतक के बारे में पूछताछ की, तो राकेश के पिता करणपाल ने बताया कि मृतक सुबह करीब 10:30 पर चारा लेने के लिए घर से निकली थी। मृतक के गायब होने के बाद राकेश, उसकी पत्नी सुरेखा, पिता करणपाल और एक अन्य व्यक्ति ने मृतक की तलाश शुरू की। करीब 1 बजे जब वे कृपाल सिंह के गन्ने के खेत के पास पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि दोनों आरोपी सुंदर सिंह और जगता गन्ने के खेत से बाहर आ रहे थे। जब उनसे मृतक के बारे में पूछा गया, तो वे हड़बड़ाकर वहां से भाग गए। इसके बाद उसी गन्ने के खेत में मृतक का शव मिला। उसके गले में रस्सी बंधी हुई थी और उसके कपड़े बिखरे पड़े थे। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि दोनों आरोपियों ने मृतक के साथ बलात्कार किया और फिर उसकी हत्या कर दी। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। राकेश ने पुलिस स्टेशन में एक तहरीर दर्ज कराई, जिसके आधार पर FIR दर्ज की गई। जांच अधिकारी शर्मा ने जांच की और मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक की मृत्यु गला घोंटने से हुई थी। उसके शरीर पर कई चोटों के निशान थे, जिससे साफ पता चलता था कि उसके साथ बलात्कार किया गया था और फिर उसकी हत्या की गई। जांच के दौरान दोनों आरोपियों सुंदर सिंह और जगता को गिरफ्तार किया गया। उनके कपड़ों को जब्त कर लिया गया और फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। फोरेंसिक रिपोर्ट में जगता के अंडरवियर पर शुक्राणु और मानव रक्त के धब्बे पाए गए। इसके अलावा मृतक के योनि स्वाब में भी शुक्राणु पाए गए, जो इस बात की पुष्टि करता है कि उसके साथ बलात्कार किया गया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने 8 गवाहों से पूछताछ की। इन गवाहों में मृतक के भाई राकेश, पिता करणपाल शामिल थे। गवाहों ने बताया कि उन्होंने आरोपियों को घटनास्थल के पास देखा था और जब उनसे मृतक के बारे में पूछा गया, तो वे भाग गए। इसके बाद मृतक का शव उसी स्थान से बरामद किया गया। ट्रायल कोर्ट ने दोनों आरोपियों को धारा 302, धारा 376 के तहत दोषी ठहराया। दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास और 10,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना न भरने की स्थिति में उन्हें अतिरिक्त 3 साल की सजा काटनी होगी। दोष सिद्धि से नाखुश होकर दोनों आरोपियों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील दायर की। अपीलकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष के पास कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है और आरोपियों को केवल संदेह के आधार पर दोषी ठहराया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि मृतक के साथ बलात्कार का कोई चिकित्सीय सबूत नहीं है। हालांकि उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं के तर्कों को खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि दोनों आरोपियों ने मृतक के साथ बलात्कार किया और फिर उसकी हत्या कर दी।
न्यायालय ने यह भी कहा कि मृतक के योनि स्वाब में शुक्राणु पाए जाने से यह साबित होता है कि उसके साथ बलात्कार किया गया था। उच्च न्यायालय ने धारा 302 के तहत आरोपियों की दोष सिद्धि को बरकरार रखा और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हालांकि धारा 376 के तहत जगता की दोष सिद्धि को बरकरार रखा गया, जबकि सुंदर सिंह को इस धारा के तहत बरी कर दिया गया, क्योंकि उसके कपड़ों पर कोई शुक्राणु या रक्त के धब्बे नहीं पाए गए थे। यह मामला न्यायिक प्रक्रिया की जटिलताओं और परिस्थितिजन्य साक्ष्य के महत्व को उजागर करता है। इस मामले में अदालत ने स्पष्ट किया कि हालांकि कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, लेकिन परिस्थितिजन्य साक्ष्य इतने मजबूत थे कि वे आरोपियों के अपराध को साबित करने के लिए पर्याप्त थे। यह मामला यह भी दर्शाता है कि कानूनी प्रक्रिया में सबूतों की गहन जांच और विश्लेषण कितना महत्वपूर्ण है। अंततः न्यायालय ने मृतक के परिवार को न्याय दिलाने का प्रयास किया, हालांकि कुछ आरोपों को रद्द कर दिया गया। यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमें अच्छी कहानी बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। धन्यवाद।